दिन से ही शुरू हुई थी, इसलिए हम 21 जून को हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रार्थना के साथ में। संगो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संगच्छत्वं हम सभी मिलकर चले संवदत्वं सभी संभो मनांसि जानतां सभी ज्ञानी देवा पूजे संजानाना उपासते। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने किया उसी प्रकार हम कर्तव्यों का पालन करें। क्यों हमने ये प्रेयर की, प्रार्थना की, योग प्रार्थना आपके मन और आपके वातावरण को शांत बनाती है, इसलिए which facilitates yoga practices, इसलिए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। इसके बाद हम पहले स्टार्ट करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज से। शिथिलीकरण जो क्रियाएं हैं, वार्म अप जिसे हम कहते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप किया जाता है। तो योग अभ्यास से पहले जो उसके लिए हम आगे मूव करते हैं। तो आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी। जो ग्रीवा चालन नेक मूवमेंट्स मैं आपको बैठकर बताती हूँ। आप अगर जो बैठकर कर रहे हैं तो किसी भी ध्यानात्मक आसन, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में बैठ सकते हैं। मैं आपको खड़े होकर ही बताती हूँ। खड़े होकर कोई भी आसन करने के लिए पैरों को मिलाकर रखें, 1 इंच की दूरी रखें और अपने दोनों हाथ शरीर के बराबर में। शिथिलीकरण क्रियाएं करने के लिए, ग्रीवा चालन के लिए आपके दोनों हाथ कमर पर। इसमें 2-3 तरह की मूवमेंट्स हैं। पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड। तो श्वास, अच्छा इसमें एक चीज और है कि जो भी योग करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, आपको अपनी श्वास पर ध्यान रखना है। और एक जनरल रूल ये है कि जो भी हम फ्लेक्सियल मूवमेंट्स करें उसमें हमारा हमें में आपको जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसे अपना ध्यान वहां लगाइए। स्थिति में जितनी देर रुक सकते हैं रुके। वापस आते हुए रेस्पिरेशन एंड समस्थिति। आपकी गर्दन मध्य में, inhale and bend backwards, bend your neck backwards slowly. इस पोजीशन में आप अपनी गर्दन को रिलैक्स आराम से लटकने कम बैक, समस्थिति, ग्रीवा मध्य में। किसी को हम 1 से 2 बार और दोहरा सकते हैं बिगिनिंग में। अभी मैं आपको प्रोडक्ट सिखा रही हूँ, इसलिए हम आगे की ओर चलते हैं। देन ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंड था, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट बेंड ऑफ नेक।
तो अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाइए। आपका कान आपके कंधे से छूने का प्रयास करता हुआ आपकी गर्दन के लेफ्ट में आते हुए खिंचाव को महसूस कीजिए। आपके कंधे ऊपर की ओर न उठे इसमें। यथाशक्ति ऊपर वापस गर्दन मध्य में समस्थिति। अगेन टू द लेफ्ट साइड। धीरे धीरे आपका बायां कान बाएं कंधे को छूने का प्रयास करता हुआ आपकी गर्दन में आते हुए खिंचाव को राइट साइड में महसूस कीजिए। यस मैम। समस्थिति मध्य। This was right and left bend of neck. And now third movement is right and left rotation. अब आपकी chin और shoulder एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है? तो धीरे धीरे अपने गर्दन को दाहिनी तरफ रोटेट करके मूव करेंगे। ट्विस्टिंग पोजीशन में आते हुए खिंचाव को मोर पड़ जाएगा, मोर। देते हुए वापस समस्थिति। इस तरह बाईं ओर आपकी चिन और शोल्डर अलाइन। फील द स्ट्रेच। समस्थिति। सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ नेक जिनमें हम रिपीट कर सकते हैं बिगनिंग में जितना हमसे पॉसिबल हो। बलार्ध लक्षण बताया है व्यायाम का, तो जो बिगिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा ना करें शुरू में। जितना कैपेसिटी है आपकी बॉडी की उसी के अकॉर्डिंग करें। द लास्ट वन इज फुल रोटेशन ऑफ नेक। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को प्रॉब्लम है उसकी, तो वो फुल रोटेशन ऑफ नेक नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो भी मूवमेंट्स हमने अभी नेक के की हैं उन्हीं सबको कंबाइन करके हमें नेक रोटेट करना है। तो फर्स्ट मूव एंटीरियर, राइट, बैकवर्ड, लेफ्ट, फॉरवर्ड, राइट, backward, left, and like this. So this is the I did clockwise rotation of neck. इसी तरह हम anti clockwise rotation of neck करेंगे। Forward, left, backward, right, forward, left, backward, right. समझती। ये हमारी नेक मूवमेंट्स की। इसके बाद हम शोल्डर मूवमेंट्स करेंगे। ये भी हम यूजिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो शोल्डर मूवमेंट्स के लिए आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिंगर्स शोल्डर पर, ठीक है? इसमें भी सिमिलरली फॉरवर्ड मूवमेंट, अपने एल्बोज को मिलाने की कोशिश करें। अपवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, देन फॉरवर्ड, अपवर्ड्स, backwards and downwards, forward, upward, backwards, downwards. We can do it anti-clockwise, downwards, backwards, upwards, and forward. So these are the movements of shoulder. Now move to कटी चालन। कटी चालन के लिए पैरों में थोड़ा सा फैसला, आपके दोनों हाथ आगे की ओर। आपको कटी से वेस्ट से मूव होना है, ठीक है? तो फर्स्ट मूवमेंट हम करेंगे राइट साइड में। You will go like this. आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, सॉरी लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर। आपका राइट हैंड जितना मैक्सिमम आप पीछे जा सकते हैं और आपकी नजर आपकी उंगलियों की तरफ। इस स्थिति में रुकेंगे, then release, going to the left side, release,
कटी चालक हमने अभी लूजनिंग एक्सरसाइज देखी, नेक, शोल्डर और वेस्ट, ठीक है। अभी हम नी की लूजनिंग एक्सरसाइज देखते हैं। मूव योर bring your arms forwards and आप बेंड करेंगे अपनी नीज को, उतना ही बेंड करना है कि कमर सीधी रहे, ठीक है। तो इस पोजीशन में हम जितना हमारी कैपेसिटी है उतना रुके। किसी की कैपेसिटी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमें अभी एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट भी करना है प्रोटोकॉल, तो अभी आज हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देन प्लीज इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। बेंड, होल्ड, दृष्टि सामने की ओर, आपका ध्यान योग करते हुए हमेशा आपकी श्वास पर और बॉडी में जो भी मूवमेंट्स के कारण हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं उसके ऊपर। So this was about loosening exercises, शिथिलीकरण क्रियाएं. This is the warm up for common yoga protocol और yoga practices. इसके बाद हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग सीरीज के आसन, जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं। आइए उन्हें करते हैं। किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो बीच में तो आप देख ले सकते हो। दोनों पहले आप स्टैंडिंग सीरीज के लिए जो समस्थिति है उसमें आए। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों में 2 इंच का फासला, आपके दोनों हाथ शरीर के समानांतर, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों हाथ सिर के ऊपर जाते हुए हथेलियों को मिलाएं, उंगलियों को आपस में जोड़ें और टर्न अपवर्ड्स। अब इसमें हम अपने पंजों के बल पे आएंगे। स्ट्रेच योर हैंड्स मैक्सिमम टू द अपवर्ड्स। आपके पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए, आपकी एड़ियां ऊपर की ओर खींची हुई, आपके पूरे हाथ ऊपर की ओर खींचे हुए। मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, जितना हम रुक सकते हैं उतना रुकेंगे। इसमें श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा, सांस नहीं होती है। रिलीज, स्ट्रेच योर हैंड्स, एड़ियां नीचे, दोनों हाथ रिलीज, बैक, ब्रीथ नॉर्मल, एक दो गहरी सांस लें। स्टैंडिंग सीरीज का हमारा पहला आसन आसन एंड नेक्स्ट इज वृक्षासन। अगेन द समस्या इज दिस एंड यू आपके पैरों में 2 इंच का फासला रहेगा। दोनों तरफ से करना है हमें वृक्षासन, बाईं ओर से भी, बाएं पैर से भी और दाएं पैर से भी। एक में हम रियल वर्जन देखेंगे, एक में हम इजी वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो आपने राइट साइड से पहले करते हैं। दाएं घुटने से मोड़ते हुए आपकी एड़ी पेरनियल रीजन की तरफ लगानी है और आपका अंगूठा, दूसरे पैर का अंगूठा जमीन को प्रेस करता रहेगा। होल्ड करेंगे जितना रुक सकते हैं। इस आसन में हमें एक बिंदु पे, अपने सामने की तरफ एक बिंदु पर कंसंट्रेट करना चाहिए, उससे होल्ड अच्छा आता है। आपके अंगूठे को जमीन पर अच्छे से दबा कर रखिए, पैर के तलवे को थाई पे प्रेस करके रखिए एंड रिलीज। तो वृक्षासन हमने देखा। बिगनिंग में जो नहीं कर पाते हैं या जिनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, बिगनर्स के लिए स्पेशली हम एक इजी वर्जन देखते हैं इसका। लेफ्ट साइड से अपने पैर को आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत पोस्टर स्टूडेंट है बहुत। इसमें अपने हाथ को स्ट्रेच करते होंगे।
वृक्षासन के बाद नेक्स्ट आसन पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, कमर से आगे की ओर झुकना है, आपको अपनी लोअर लेग से आगे झुकना है। इस आसन में कोशिश करें कि आपका सिर आपके घुटनों से टच हो जाए, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए हम पादहस्तासन से पहले पादांगुष्ठासन कर सकते हैं, इजी वर्जन। दोनों पैरों में फासला थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लगभग 1 फीट का फासला, और इसी तरह श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए दोनों हाथ आगे, एंड होल्ड योर थंब। प्लीज पादहस्तासन। इसके पश्चात हम देखेंगे अर्धचक्रासन। आपके दोनों हाथ कमर को सपोर्ट करते हुए, और जितना पॉसिबल हो, जितना आप कर पाए उतना बैकवर्ड बेंड करना है, और बैकवर्ड बेंड करना है तो हम इनहेल करते हुए, इसमें श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा। आप जितना होल्ड कर सकते हैं रुकें, वापस आए, डीप ब्रीथ। अर्धचक्रासन। द लास्ट आसन ऑफ स्टैंडिंग सीरीज इज त्रिकोणासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों में 2 से 3 फीट का फासला। आपका राइट पंजा बाहर की ओर, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, and move to your side, bend to your side, this side bend. आपके राइट हैंड से आप अपने राइट एंगल को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो नहीं कर पा रहे हैं वो जहां तक उनका हाथ जाता है वहां तक करेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी है बिगनिंग में। आपका बायां हाथ ऊपर की ओर, आपकी नजर अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखते हुए, होल्ड, प्लीज, पंजा अंदर की ओर। यहीं से हम इसी प्रैक्टिस को लेफ्ट साइड से भी करेंगे। पंजा बाहर की ओर, बायां पंजा बाहर की ओर, बेंड योर लेफ्ट साइड, होल्ड योर लेफ्ट एंगल। आपकी नजर दाएं हाथ की उंगलियों की ओर, एंड रिलीज। पंजा अंदर की तरफ, समस्ती। सर इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? बिल्कुल मैम, क्लियर है मैम। इसके बाद हम करने वाले आसन, तो बैठकर करने वाले आसनों के लिए जो समस्थिति है दैट इज दंडासन। एक है शिथिल दंडासन, जिसमें आपकी हथेलियां पीछे की ओर जमीन पर, और आपके पंजे बाहर की तरफ, लूज, रिलैक्स, एकदम शिथिल। एंड दंडासन, आपके दोनों पाम्स हिप्स के बराबर में, पंजे अपनी तरफ। ठीक है, तो दंडासन, दिस इज समस्थिति एंड द फर्स्ट आसन ऑफ सिटिंग सीरीज। इसी से हम आएंगे भद्रासन में।
भद्रासन के लिए दंडासन से आपका पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को लेकर जाएंगे पेरिनियल रीजन की तरफ, दोनों पैरों को एक एक करके। किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आसन में जर्क नहीं देना है, अनड्यू जर्क नहीं देना है कहीं पर भी। जितना हो पा रहा है उतना करना है। इट कम्स बाय प्रैक्टिस। दोनों पैरों के तलुओं को, एड़ियों को मिला के रखना है, पंजों को मिला के रखना है, पूरा सोल मिला के रखना है और अपने दोनों हाथों से इनको पकड़ना है अच्छे से। आपकी एड़ियां पेरिनियम की तरफ अंदर, आपके दोनों करना है। भद्रासन इज डिफरेंट एंड बटरफ्लाई पोज इज डिफरेंट। भद्रासन होल्ड कीजिए, किसी भी जितना भी रुक सकते हैं। भद्रासन के बाद नेक्स्ट वज्रासन। वज्रासन के लिए अगेन दंडासन से हम समस्थिति में आए, से ही आपके राइट नी को मोड़ते हुए लेफ्ट नी को मोड़ते हुए नीचे, दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के बीच वाली जगह में आपको बैठना है। दोनों हाथ आईज, कमर सीधी, आंखें बंद। आपका ध्यान आपकी श्वास की ओर। एकमात्र आसन है वज्रासन जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। आपकी जठराग्नि को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि जिनको क्रॉनिक नी पेन है, क्रॉनिक आर्थराइटिस है या एंकल में कोई इंजरी है तो वहां नहीं करेंगे। वज्रासन से ही हम जा सकते हैं अर्ध उष्ट्रासन में। अपने घुटनों पर खड़े होंगे, दोनों हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट करना है और अर्ध चक्रासन की तरह ही बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। पॉसिबल हो सकता है उतना ही करना है। प्लीज कम बैक। अर्ध उष्ट्रासन का ही पूर्ण रूप है उष्ट्रासन। जो उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं बिगिनिंग में, वो अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। तो यहीं से हम उष्ट्रासन में जाएंगे। राइट हैंड को घुमाते हुए राइट हील को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को। प्लीज अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। जो अवटोग्रंथि के विकार है, थायराइड की जो प्रॉब्लम्स है, दोनों नीज को फैलाते हुए, दूर करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आपके हाथ मैक्सिमम स्ट्रेच हुए, आपकी चिन जमीन पर और नजर सामने की तरफ। This is a relaxing posture also. Relax. Come back. इसी पोज से the last asana of the second last asana of sitting series is उत्तान मंडूकासन। अपने knees को दूर दूर रखना है और आपके दोनों हाथ ऊपर आते हुए
बाएं पाम को सॉरी राइट पाम को लेफ्ट पाम को राइट शोल्डर पर रखना है पीछे की ओर। उत्तान मंडूकासन। रिलीज। हमने अभी लूजिंग एक्सरसाइज की, खड़े होकर करने वाले आसन किए, बैठ कर करने वाले आसन किए। नेक्स्ट सेट हमारा है अधोमुख लेटकर किए जाने वाले आसन। जो प्रोन सीरीज है उसमें 3 आसन है, मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। अब हम उनको देखेंगे। Makarasan is also the Samasthiti for prawn series. अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए दोनों शोल्डर्स पर रखना है। आपके पैर दूर दूर रिलैक्स अवस्था में, आपके पंजे बाहर की ओर, आपकी चिन्ह, आपके दोनों हाथ जो आप क्रॉस कर रहे हैं बाहर रखी हुई, बॉडी एकदम रिलैक्स। यू कैन क्लोज योर आईज। आपका ध्यान आपकी श्वास की ओर। आंखें बंद। पैरों को, हाथों को, कंधों को एकदम रिलैक्स छोड़िए। डीप ब्रीथ। इनहेल डीप। मकरासन। दिस इज वन ऑफ द रिलैक्सिंग पोस्चर। लेट कर किए जाने वाले आसनों का रिलैक्सिंग पोस्चर है। ये विश्रामात्मक आसन है। जैसे कि प्रोन सीरीज, इसी से ही हम भुजंगासन करेंगे। आपके दोनों पैर मिले हुए, पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, आपके दोनों हाथ आपके चेस्ट के दोनों तरफ, हथेली जमीन पर टिकी हुई। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने अर्ध भुजंगासन। अपनी नेक को जितना बेंड कर सकते हैं उतना करेंगे पीछे की ओर। यहीं से आप नाभि तक करेंगे। भुजंगासन। दोनों हाथ शरीर के बराबर में। आप अपने पाम से अपने थाइस को सपोर्ट कर सकते हैं शलभासन के लिए। कमर के दर्द में हम भुजंगासन एडवाइस करते हैं, शलभासन एडवाइस करते हैं। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले एक पैर, राइट लेग, दिस इज अर्ध शलभासन। एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे तो पूर्ण शलभासन। Deep breathe. Hold to the maximum. Come back. Then again do Makarasana for relaxation. आंखें बंद।
ध्यान आपकी श्वास की ओर। तरवट लेके उठे, बाएं तरवट लेके उठे। तो हमारा जो आसना का जो लास्ट सेट है, दैट इज सुपाइन सीरीज, लेट कर किए जाने वाले आसन। उसमें रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है शवासन, वो हम एंड में करेंगे। पहले हम शुरू करते हैं सेतु बंधासन। पर लेट जाएंगे। दोनों पैरों के टखनों को अपने हाथों से पकड़ना है और अपने ट्रंक को, बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। Come back. Release your legs. सेतु बंधासन। जो चक्रासन नहीं कर पाते हैं वो सेतु बंधासन कर सकते हैं। चक्रासन प्रोटोकॉल में नहीं है, अभी हम उसे नहीं कर रहे। उत्तान पादासन, इसी अवस्था में लेटे हुए आपके दोनों हाथ शरीर के बराबर में, आपकी हथेलियां जमीन की ओर। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे बिना घुटने मोड़े, 30 डिग्री पर। रिलैक्स। उत्तान पादासन। आपने यदि किया अभी तो आपको फील होगा कि एब्डोमेन पे कितना स्ट्रेच आया है। तो जब हमें सेंट्रल ओबेसिटी पे काम करना होता है तो ये भी एक स्टेप है उसमें। उत्तान पादासन के बाद अर्ध हलासन। इसी से ही आगे की अवस्था, आपके पैर 90 डिग्री पर, पंजे अपनी ओर खींचे हुए, हल्के समान आकार होने से हलासन। घुटने नहीं मुड़ेंगे आपके, पंजे अपनी ओर खींचे हुए, होल्ड। Deep breathe. The relaxing posture of supine series, शवासन। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ आप उतनी दूरी पर रख सकते हैं जिससे आप रिलैक्स फील करें। आपकी गर्दन को भी आप उसी तरह रख सकते हैं जिसमें आपको रिलैक्सेशन फील हो। आंखें बंद। रिलैक्सेशन फील करने के लिए आंखें बंद होना जरूरी है। आपका ध्यान आपकी श्वास की ओर और नहीं सोचना है। आंखें सबकी बंद। आंखें बंद, ध्यान श्वास की ओर, शवासन।
धीरे धीरे अपने हाथों में पैरों में मूवमेंट्स करते हुए, गर्दन में मूवमेंट्स करते हुए वापस स्थिति में आएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के बराबर में बाईं करवट लेते हुए आराम से उठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर, घुटनों से आगे नहीं, घुटनों पर, कंधे सीधे ऊपर की ओर उठे हुए नहीं, आपकी स्पाइन सीधी। डीप ब्रीथ। कपालभाति प्राणायाम। अभी हमने आसन के सेट, अभी हम कुछ प्राणायाम सीखेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सबसे इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना कि आपका जो एक्सहेलेशन है वो ही केवल एक्टिव रहेगा। आपकी इनहेलेशन इज ओनली पैसिव। मतलब आपको जो एफर्ट्स करने हैं वो सिर्फ एक्सहेल करने के लिए करने हैं, सिर्फ श्वास छोड़ने के लिए करने हैं। श्वास जब आप फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे तो इनहेलेशन अपने आप होगा। अपने आप होने को हम पैसिव कहते हैं, तो हमें कोई एफर्ट नहीं करना है इनहेलेशन। ठीक है, आप पहले जो पहला ब्रीदिंग है वो इनहेलेशन है, उसके बाद वो हमारी एक्टिव इनहेलेशन है, उसके बाद सब पैसिव इनहेलेशन। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पर, आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। डीप इनहेल करना है दोनों नॉस्ट्रल से। डीप इनहेल, कमर सीधी, और एक्सहेल करते हुए हमारे एब्डोमिनल मसल्स अंदर की ओर पुल करने हैं। आपके मेरुदंड आपके स्पाइन की ओर पुल करने हैं आपको एब्डोमिनल। ठीक है, कर पा रहे हैं? इनहेलेशन, पहले डीप इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, एंड देन यू कीप ऑन डूइंग इट। कोई एक्टिव इनहेलेशन नहीं करना पड़ेगा, फोर्सफुल एक्सहेलेशन सिर्फ एक्सहेल करते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा तो आप समझ लीजिए कपालभाति ठीक कर रहे हैं। अगर आप एक्सहेल करते हुए एकदम से बाहर मैम हमें एक जर्क कितने टाइम के लिए मारना है? 1 सेकंड के लिए? देखो, इसमें जो स्पीड रहती है और जो नंबर ऑफ मूवमेंट रहती है कि आप कितने, हमने 300 कपालभाति की, 150 की, आपने 30 की, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट पे हैं, आप बिगिन कर रहे हैं या आप ऑलरेडी प्रैक्टिस हैं। तो शुरू में अगर कर रहे हैं तो 30 तक आप करें, है ना। और जो आप पूछ रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो वो भी वेरी करती है, बहुत ज्यादा स्पीडी करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मीडियम रख सकते हो इसको, बहुत बहुत तेज भी नहीं करना है। ठीक है, एक वर्जन ये है, दिस इज वेरी फास्ट। ओके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मीडियम पेस पे रख के। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट प्राणायाम, ये कपालभाति इज वन ऑफ द षटकर्म। ठीक है, कपालभाति को प्राणायाम से कंफ्यूज नहीं करना। कपालभाति षटकर्मों में आता है और एक षटकर्म की क्रिया है जो कि मेनली कफ पे काम करती है। जिनको पित्त डिसऑर्डर्स हैं या उष्णता ज्यादा है बॉडी में, अगर रक्तपुष्टि है या पित्त है तो उसको अवॉइड करें, अल्सरेशन है तो इसको अवॉइड करें। नॉट एवरी आसन, नॉट एवरी प्राणायाम, नॉट एवरी क्रिया इज फॉर एवरीवन, दिस इज आल्सो कस्टमाइज्ड। ठीक, तो कफज दोष, कफज जो दोष में, कफज व्याधियों में ये ज्यादा हमें हेल्पफुल है, उसी में एडवाइजेबल है। ठीक है, पित्त में इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कपालभाति। तो हमारा जो प्राणायाम है, अभी हमने आसन किए, एक षटकर्म की क्रिया की, और देन प्राणायाम। तो क्यों हम आसन कर रहे हैं पहले ताकि हम प्राणायाम करने के लिए अगर हमें एक सिटिंग देनी है तो हम आसनों से सुबह बैठ पाए। ठीक है,
तो स्थिरम सुखम आसनम, कि आप स्थिरता ला पाए अपनी बॉडी में सुखपूर्वक बैठने के लिए, उसको हम कह सकते हैं। तो प्राणायाम में पहले हम नाड़ी शुद्धि, कि हमारे जो चैनल्स हैं वो क्लीन हो, हमारे जो रेस्पिरेटरी चैनल्स हैं वो क्लीन हो, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये ऐसा प्राणायाम है जो कोई भी कर सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं है, तो ये सबको करना चाहिए। और इसको करते हुए एक बात ध्यान में रखेंगे कि जब हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो आपकी श्वास की आवाज आपको भी नहीं आनी चाहिए। इतना बिल्कुल इसको साइलेंट करना होता है कि इतना स्लोली स्मूथली आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो कि बराबर वाले का तो मतलब ही नहीं बनता कि सांस आए, कि यदि यहाँ कॉटन रख लिया तो वो हिलना भी नहीं चाहिए, इतना हमें इसको स्मूथली करना है, ठीक है। And the second thing to remember in अनुलोम विलोम is this नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, कि आपका जो एक्सहेलेशन है वो डबल डीप रहेगा इनहेलेशन से, 1:2 का रेशो है। अगर आप 1 2 3 काउंट करें तो एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगा, ठीक है। और नासिका मुद्रा में इसको हम करते हैं, आपके दोनों फिंगर्स फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर को फोल्ड करना, एंड वी विल यूज द थंब एंड रिंग फिंगर ऑफ आवर हैंड, दिस इज नासिका मुद्रा, ठीक है। थंब और रिंग फिंगर को हम यूज करेंगे। तो पहले अपने नॉस्ट्रिल प्रेस नहीं करना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना है कि एयर उधर से ना जाए जहां हम उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बंद करना है इसे। नासिका मुद्रा से थंब से आपके राइट नॉस्ट्रिल को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, बंद करेंगे, एंड फर्स्ट एक्सहेल विद योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डीप एक्सहेलेशन, रिमेंबर 1 2 3 4 5 6, then close this nostril with your ring finger and inhale from this. Close and exhale. 1 2 3 4 5 6. Close and from the other nostril. 1 2 3. This is अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसमें एक्सहेलेशन इनहेलेशन का ध्यान रखें, अपनी फोर्सफुल नहीं करना है बहुत ज्यादा, आपकी श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत प्यार से बहुत स्लोली स्मूथली इसको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, तो ये हमने अभी प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम सीखा। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम की षण्मुखी मुद्रा है जिसमें हमें भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो आपकी मुद्रा ये है कि आपके जो फर्स्ट फिंगर है वो आंखों के कोन के पास रहेंगी दोनों, और एक जो है नॉस्ट्रिल्स के पास रहेगी, बंद नहीं करना है, नॉस्ट्रिल के पास रहेगी। दिस रिंग फिंगर अपर लिप एंड दिस लोअर, और अपने हाथों से अंगूठों से ये जो है कान का, इसको सिर्फ ऐसे दबाना है, मतलब सिर्फ बंद करना है, बहुत ज्यादा अभी मत करो नहीं तो मेरी बात नहीं सुनाई देगी आपको। तो जब हम इसमें भ्रामरी क्यों कहते हैं, भ्रमर की तरह इसमें आवाज आती है, भंवरे की तरह गुंजन जिसमें हो, आवाज जिसमें हो, वो भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। तो पहले हम इसको षण्मुखी मुद्रा बनाकर डीप इनहेल करेंगे, एंड जब इनहेल करेंगे तो आवाज नाभि से आए, भ्रामरी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, टंग बाहर तोवे की चोंच की तरफ फोल्ड करना है टंग को, और उसी से हमें
श्वास प्रश्वास करना है, मतलब इनहेल हम नासा से करेंगे और एक्सहेल हम टंग से करेंगे। सॉरी, इनहेल हम टंग से करेंगे और एक्सहेल नॉस्ट्रिल से करेंगे। ये वो प्राणायाम है जो हम पित्त वाली कंडीशंस में या उष्णता वाली कंडीशंस में शीतकारी प्राणायाम, वो भी ठंडा प्राणायाम है। इसमें हमने टंग से एक्सहेलेशन दिया, इनहेलेशन में हम दांतों के बीच में से इनहेलेशन करेंगे। दांतों से इनहेलेशन एंड नासा से एक्सहेलेशन। शीतकारी प्राणायाम, दोनों आंखें बंद, हाथ घुटनों पर ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। ध्यान की अवस्था, आपका ध्यान आपकी श्वास की ओर, आंखें बंद। अष्टांग योग में हमने अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें हमने जो मेजर प्रैक्टिस की वो भी आसन की प्राणायाम की, ध्यान थोड़ा सा कोशिश की, और बाकी जो अंग है वो अलग प्रैक्टिस करने के लिए हैं। आज के प्रोटोकॉल में हम मेजर इन्हीं को अभ्यास करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप संकल्प लीजिए कि दिस विल नॉट बी द ओनली डे यू विल प्रैक्टिस योग, कि ये केवल आज की ही झील ना हो, हम इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। आप इसको, जैसे हम रोज खाना खाते हैं उसी तरह से हम रोज आधा घंटा अपने अभ्यास के लिए भी निकालें। तो यही संकल्प मैं तो आप लोगों को दिलाऊंगी कि योग करिए और करवाइए लोगों को जागरूक चीज के बारे में, स्वस्थ रहिए। एक बार ध्यानात्मक मुद्रा में बैठकर आंखें बंद शांति पाठ करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर इस उष्णता को अपनी बंद आंखों पर लगाइए। अपनी आंखें अंदर ही बिना हाथ हटाए धीरे धीरे खोलते हुए तो आज हमने अभ्यास किया प्रोटोकॉल का, इसको आप अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। यही मेरी आप लोगों से सजेशन है ये बनाते हुए। नमस्कार। Thank you, Divya ma'am, for this great session. We will be sharing this video on our official YouTube channel. And again, thank you all for joining us live on this 6th International Day of Yoga. Thank you. Thank you, sir. We are ending this session, and we will be sharing this video on our official YouTube channel also. Thank you. Thank you all. Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.